बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 5वीं रियाज़ी के पहले सबक रोमन अददी अलामतें, रोमन न्यूमरल्स, इस सबक में हमने क्या किया था? इस सबक में हमने रोमन आदाद किनको कहते हैं और रोमन आदाद को लिखने के क्या उसूल है, इनको डिटेल में समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे? अब हम इस वीडियो में इस सबक की जो पहली मश्क है, जो पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इस पहली मश्क, इस पहले प्रैक्टिस सेट के सवालात को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमको इस सवाल में क्या करना है? रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके हमको 1 से लेकर 20 तक के रोमन आदाद लिखना है। बच्चों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि रोमन अददी अलामतें कितनी है? रोमन अददी अलामतें ये 7 है। बच्चों, चूंकि आप बहुत छोटी क्लास में है, 5वीं क्लास में है, 5th क्लास में है, तो अभी हमको क्या करना है? 5वीं क्लास में सिर्फ इन 3 अददी अलामतों का ही इस्तेमाल करना है। अभी हम 5वीं क्लास में सिर्फ क्या करने वाले हैं? इन 3 अददी अलामतों का इस्तेमाल करके रोमन आदाद लिखने वाले हैं। जैसे आप फिर बड़ी क्लास में जाएंगे, तो बड़ी क्लास में जाने के बाद फिर आपको ये जो बाकी की जो 4 रोमन अददी अलामतें हैं, तो इनका भी इस्तेमाल करके फिर आपको रोमन आदाद लिखना है। लेकिन चूंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आप, इसलिए आपको इस क्लास में क्या करना है? सिर्फ इन 3 अददी अलामतों का इस्तेमाल करके ही रोमन आदाद लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो हमारी पहली मश्क है, प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका जो पहला सवाल है जिसमें हमको रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके क्या करना है? रोमन आदाद लिखना है। तो अब हम इस सवाल में क्या करेंगे? 1 से लेके 20 तक आदाद को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले से ही 1 से लेकर 20 तक बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके आदाद को यहाँ पर लिख लिया है। हमें क्या करना है? ये जो आदाद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखे गए हैं, इनको हमें क्या करना है? इनको हमें रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है, तो पहला अदद कौन सा है? पहला अदद 1 है, और आप जानते हैं कि रोमन आदाद में कैपिटल आई का क्या मतलब होता है? कैपिटल आई का मतलब होता है 1। इसी तरह से 2 किस तरह से लिखे जाते हैं? तो 2 मर्तबा कैपिटल आई का मतलब होता है 2। इसी तरह से 3 मर्तबा कैपिटल आई का मतलब होता है 3। ठीक है, अब बच्चे हमें क्या करना है? अब हमें 4 को रोमन आदाद में लिखना है। ठीक है, लेकिन बच्चों 4 को रोमन आदाद में लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ? 5 को रोमन आदाद में किस तरह से लिखा जाता है वो लिख लेता हूँ। तो आप जानते हैं कि कैपिटल वी का मतलब होता है 5। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? 4 को रोमन आदाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 4 को रोमन आदाद में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हो सकता है कि आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि हम यहाँ पर 4 मर्तबा कैपिटल आई को लिखकर रोमन आदाद में 4 लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे कि अभी आपने रोमन आदाद को लिखने के जो उसूल है उसमें आपने देखा कि हम जो है रोमन अददी अलामतों में से किसी भी अलामत को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 को इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल आई ये 4 मरतबा इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से रोमन आदाद लिखने के लिए किसी भी अलामत को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर ये 4 मरतबा ये अलामत इस्तेमाल हुई है, तो इस तरह से रोमन आदाद में 4 को लिखना ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 4 को फिर रोमन आदाद में किस तरह से लिखा जाता है? तो अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। इसको हम ये साफ कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 4 को रोमन आदाद में लिखना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? कैपिटल वी को लिखेंगे। कैपिटल वी का क्या मतलब है? 5, लेकिन हमें क्या लिखना है? 4 लिखना है। तो बच्चों आपने उसूल नंबर 3 और 4 में देखा कि जब हम किसी भी बड़ी अलामत के दाएं तरफ को या छोटी अलामत लिखते हैं तो छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत की कीमत में जमा हो जाती है, लेकिन अगर हम छोटी अलामत को बाएं तरफ लिखते हैं तो उसकी कीमत बड़ी अलामत में से कम हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर V के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अगर छोटी अलामत कैपिटल I लिखता हूं तो क्या होगा? I की कीमत यहाँ पर ये बड़ी अलामत की कीमत में से कम हो जाएगी। तो V का मतलब 5 होता है, और चूंकि यहाँ पर I को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है तो I की कीमत V में से कम हो जाएगी। तो V की कीमत 5 है, उसमें से I की कीमत 1 को अगर हम कम कर दे तो 5 में से 1 को कम कर दे तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से IV का क्या मतलब होगा? 4 होगा। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है?
6 लिखना है। तो 6 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे v। अब v के दाएं तरफ छोटी अलामत को लिखेंगे i। तो ये v का मतलब 5 होता है और i का मतलब 1 होता है, तो ये 5 और ये 6। तो इस तरह से vi का मतलब होगा 6। ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, 7 लिखना है। तो 7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे v का मतलब होता है 5। अब v के दाएं तरफ छोटी अलामत यानी i को लिखेंगे। ठीक है। तो जब हम छोटी अलामत को दाएं तरफ लिखेंगे तो छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत में जमा हो जाएगी। तो ये 5 और ये कितने हो जाएंगे, 6। अब दाएं तरफ एक मर्तबा और i को लिख लेंगे तो ये कितने हो गए, 7। 5 6 7। ठीक है। इसी तरह से 8 लिखने के लिए हम v लिखेंगे, फिर इसके दाएं तरफ i को लिखेंगे तो ये 5 और 1 6, ये 7 और ये 8। ठीक है। अब बच्चों 9 को रोमन अददी अलामतों में किस तरह से लिखा जाएगा, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले आपको रोमन अददी अलामतों में 10 को किस तरह से लिखते हैं वो बता देता हूं। ठीक है। तो कैपिटल X का क्या मतलब होता है, कैपिटल X का मतलब होता है 10। ठीक है। अब बच्चों हम 9 किस तरह से लिखते हैं ये देखेंगे। ठीक है। तो 9 लिखने के लिए पहले मैं कैपिटल X को लिखूंगा। और बच्चों हमने अभी उसूल नंबर 4 में देखा कि जब हम छोटी अलामत को बड़ी अलामत के बाएं तरफ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत में से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो छोटी अलामत है 1, इसको बड़ी अलामत के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा। ठीक है। तो ये 10 है और इसको छोटी अलामत को बाएं तरफ लिखा गया है, बड़ी अलामत के बाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत की कीमत में से तफरीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 10 और उसमें से 1 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है। तो इस तरह से ix का क्या मतलब होगा, ix का मतलब होगा 9। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 11 को रोमन आदाद में लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कैपिटल X का मतलब होता है 10। ठीक है। अब हम 10 के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में i को लिखेंगे। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि छोटी अलामत को बड़ी अलामत के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में लिखा गया है, इसलिए छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत की कीमत में जमा हो जाएगी। ठीक है। तो ये 10 और ये 11, तो xi का मतलब होगा 11। ठीक है। अब हमें लिखना है 12। तो 12 लिखने के लिए हम पहले x लिखेंगे, फिर उसके दाएं तरफ 1 लिखेंगे, तो ये 10 और 11 और फिर एक और लिखेंगे 12। ठीक है। तो इस तरह से xi का मतलब होगा 12। ठीक है। अब हमें 13 को लिखना है। तो 13 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैपिटल X, फिर उसके दाएं तरफ हम छोटी अलामत यानी 1 को लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर छोटी अलामत को बड़ी अलामत के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में लिखा गया है, इसलिए छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत की कीमत में जमा हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो ये 10 और ये 11, फिर दाएं तरफ 1 को लिखेंगे तो ये 12, फिर दाएं तरफ 1 को लिखेंगे तो 13। तो इस तरह से XI का मतलब होगा 13। ठीक है। अब बच्चों में 14 लिखना है। तो 14 लिखने से पहले मैं आपको 15 बता देता हूँ। ठीक है। तो पहले हम 15 को लिखेंगे। 15 को किस तरह से लिखेंगे, तो ये कैपिटल X का मतलब होता है 10 और 10 के दाएं तरफ हम लिखेंगे कैपिटल V। तो XV का मतलब होगा 15। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि कैपिटल X के दाएं तरफ छोटी अलामत यानी V को लिखा गया है, इसलिए V की कीमत X की कीमत में जमा हो जाएगी। तो ये 10 और ये 5 कितने हो जाएंगे, 15। अब हमें 16 लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे, मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं आपको 14 किस तरह से लिखते हैं ये बता देता हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, 14 को लिखना है। ठीक है। तो 14 लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 10 और 10 के दाएं तरफ मैं 4 लिख दूंगा। ठीक है। तो जब मैं 10 के दाएं तरफ 4 लिखूंगा तो 4 ये कीमत 10 में जमा हो जाएगी। तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 किस तरह से लिखे जाते हैं रोमन आदाद में, IV का मतलब क्या होता है, 4। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर IV को 10 के दाएं तरफ लिखूंगा। तो ये जो IV है यानी 4, ये X की कीमत में जमा हो जाएगी, क्योंकि IV को मैंने बड़ी अलामत के दाएं तरफ लिखा। जब भी हम छोटी कीमत को बड़ी कीमत के दाएं तरफ लिखते हैं तो छोटी कीमत बड़ी कीमत में जमा हो जाती है। तो इस तरह से ये 10 और ये 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, 14। ठीक है। अब हमें लिखना है 16। तो 16 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा X, कैपिटल X का मतलब है 10, उसके दाएं तरफ फिर लिखूंगा कैपिटल V, तो ये 10 और 5 15 और फिर दाएं तरफ 1 लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 16। इसी तरह से 17 लिखने के लिए हम पहले कैपिटल X लिखेंगे, फिर दाएं तरफ में छोटी अलामत लिखूंगा
कैपिटल वी, तो ये छोटी अलामत की कीमत ये बड़ी अलामत की कीमत में जमा हो जाएगी, 10 और ये 5 15, फिर दाएं तरफ एक लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 16, और फिर दाएं तरफ हम एक और लिख देंगे तो ये हो जाएंगे 17। ठीक है, 18 लिखने के लिए पहले हम कैपिटल एक्स लिखेंगे, फिर उसके दाएं तरफ वी लिखेंगे, तो v की कीमत x में जमा हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो छोटी अलामत है इसको दाएं तरफ लिखा है। तो 10 और ये 5 15, ये हो जाएंगे 16 17 और इस तरह से ये 18। ठीक है, अब हमें 19 को लिखना है, तो 19 को लिखने से पहले मैं 20 लिख लेता हूँ। तो 20 लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कैपिटल एक्स लिखेंगे। कैपिटल एक्स का क्या मतलब होता है 10। ठीक है, और उसके दाएं तरफ मैं और 10 लिख लूंगा, तो इस तरह से कितने हो जाएंगे 10 और 10 20। अब बच्चों हमें आखिर में 19 को लिखना है। ठीक है, तो 19 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब होता है 10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल एक्स के दाएं तरफ में 9 लिखूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 को हमने किस तरह से लिखा है आई एक्स। तो जब हम यहाँ पर आई एक्स के दाएं तरफ लिखेंगे तो आई एक्स की कीमत एक्स में जमा हो जाएगी, तो 10 और ये 9 कितने हो जाएंगे 19। तो इस तरह से एक्स आई एक्स का मतलब होगा 19। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोमन आदाद को लिखने के जो 4 उसूल है उसको जहन में रखकर हम आसानी से 1 से लेकर 20 तक रोमन आदाद को लिख सकते हैं। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रोमन आदाद किस तरह से लिखे जाते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम मश्क नंबर 1 का जो दूसरा सवाल है उसको देख लेते हैं। मश्क नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1 का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि मुंदरजा झैल आदाद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों यानी बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर रोमन आदाद लिखे गए हैं, हमें इन रोमन आदाद को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है, यानी इंटरनेशनल न्यूमरल्स का इस्तेमाल करके हमको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहला जो रोमन अदद है वो क्या है, पहला रोमन अदद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कैपिटल वी। कैपिटल वी का क्या मतलब होता है, कैपिटल वी का मतलब होता है 5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 5 को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। बच्चों शुरू में आपने देखा कि जो बैनुल अक़वामी अददी अलामत है वो कौन सी है, वो 10 अलामतें हैं, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 अलामतों को क्या कहा जाता है, इन 10 अलामतों को कहा जाता है बैनुल अक़वामी अददी अलामतें, या इनको आप आसान जबान में ये कह सकते हैं बैनुल अक़वामी हिंसे। ठीक है, तो इनको बैनुल अक़वामी हिंसे भी कहते हैं या बैनुल अक़वामी अददी अलामतें भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन रोमन आदाद को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है, तो पहला अदद क्या है, पहला अदद है कैपिटल वी। कैपिटल वी का क्या मतलब होता है 5, तो 5 को हमें क्या करना है, बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। तो बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में 5 कैसे लिखे जाएंगे, इस तरह से 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी आई को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है, वी आई का क्या मतलब होता है बच्चों, वी आई का मतलब होता है 7। ठीक है, वी का मतलब होता है 5 और ये एक 6 और ये 7। ठीक है, तो इस तरह से वी आई का मतलब होगा 7। ठीक है, कैपिटल एक्स का क्या मतलब होता है, कैपिटल एक्स का मतलब होता है 10। ठीक है, इसी तरह से एक्स आई का क्या मतलब होता है 13। कैपिटल एक्स का मतलब 10 होता है और 10 के दाएं तरफ छोटी अलामतें लिखी गई है, तो ये छोटी अलामतें बड़ी अलामत में जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 11 12 13, तो एक्स आई का मतलब होगा 13। ठीक है, और एक्स आई वी का क्या मतलब होगा, एक्स आई वी का मतलब होगा 14। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स का मतलब है 10 और 10 के दाएं तरफ छोटी अलामतें लिखी गई है आई वी, और आई वी का मतलब 4 होता है, तो 10 और ये 4 कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, ये हो जाएंगे 14। और एक्स वी आई का क्या मतलब होगा, एक्स वी आई का मतलब होगा 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स का मतलब 10 है और 10 के दाएं तरफ छोटी अलामतें लिखी गई है। और अभी हमने एक रूल ये देखा कि जब छोटी अलामतें बड़ी अलामत के दाएं तरफ यानी राइट हैंड साइड में लिखी जाती है तो छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत की कीमत में जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 और ये 5 15 और ये एक 16, तो एक्स वी आई का मतलब क्या है 16। ठीक है,
इसी तरह से हमें ये देखना है कि एक्स वी आई 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 का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मतलब 10 है, उसके दाएं तरफ v है, तो ये इसमें जमा हो जाएगी 10 और ये 5 15, ये 16 17 18। ठीक है, तो एक्स वी आई 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 का मतलब होगा 18 18। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आई एक्स का क्या मतलब होता है। आई एक्स का मतलब होता है 9, और 9 को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में किस तरह लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, इन रोमन आदाद को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिख लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि खाली चौकोन को पुर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चौकोन में, इस टेबल में यहाँ पर कुछ आदाद लफ्जों में लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर ये 3, यहाँ 6 और यहाँ पर 15, और यहाँ पर नीचे दूसरी कतार में, दूसरी रो में यहाँ पर कुछ रोमन आदाद लिखे गए, जैसे यहाँ पर वी आई आई यानी 8 लिखा गया है, इसी तरह से यहाँ पर 12 लिखे गए हैं और यहाँ पर 19 लिखे गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें जो आदाद यहाँ पर लफ्जों में लिखे गए हैं तो उनको उसके नीचे रोमन आदाद में लिखना है, और जो आदाद रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखे गए हैं तो उनको यहाँ पर उर्दू में लफ्जों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदाद लफ्जों में लिखे गए हैं उनको रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है, और जो आदाद रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखे गए हैं उनको यहाँ पर लफ्जों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दाएं तरफ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है, अभी आपने देखा कि 3 मरतबा आय का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आय आय आय। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 को यहाँ रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, रोमन अदद को लफ्जों में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो अदद लिखा गया है रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके, ये क्या है, 8, 5 6 7 8। हमें क्या करना है, इसको लफ्जों में लिखना है, तो इसको 8 को हम यहाँ पर लफ्जों में लिख लेंगे। ठीक है, 8। अब यहाँ पर लफ्जों में 6 ये अदद लिखा गया है, हमें क्या करना है, 6 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। तो 6 को रोमन आदाद में किस तरह से लिखा जाता है, रोमन आदाद में 6 लिखा जाता है वी आई। तो रोमन आदाद में वी आई का क्या मतलब होता है, वी आई का मतलब होता है 6। ठीक है, अब इस अदद को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है, हमें क्या करना है, इसको लफ्जों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके ये जो अदद लिखा गया है ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स आई आई का रोमन आदाद में मतलब होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 को लफ्जों में लिख लेंगे, 12। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर लफ्जों में 15 लिखा गया है, हमें क्या करना है, 15 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। रोमन आदाद में 15 को किस तरह से लिखा जाता है, x और इसके दाएं तरफ v, 10 और ये 5 कितने होते हैं, 15। ठीक है, तो इस तरह से रोमन आदाद में 15 को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अदद रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है, इसको लफ्जों में लिखना है। ठीक है, तो ये एक्स आई एक्स का क्या मतलब होता है, 19 होता है। अभी हमने 1 से लेकर 20 तक रोमन आदाद किस तरह से लिखे जाते हैं ये अभी इसको हमने डिटेल में समझा है, वहां पर मैंने आपको बताया है कि एक्स आई एक्स का मतलब होता है 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19। तो इस तरह बच्चों हमने इस टेबल को, इस जदवल को मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखिए। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आदाद दिए गए हैं इन आदाद को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है, हमें इन आदाद को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है, जैसे पहला अदद क्या है, पहला अदद है 9, हमें क्या करना है, 9 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि 9 को रोमन अददी अलामतों में किस तरह से लिखा जाता है, आई एक्स आई एक्स। आई एक्स का क्या मतलब होता है, 9। ठीक है, अब हमें 2 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। तो 2 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है, 2 मरतबा आय का मतलब होता है 2, 1 और ये
2। ठीक है, अब हमें 17 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 10, फिर 10 के दाएं तरफ लिखेंगे v, ये 10, v का मतलब है 5, 10 और ये 5 15, इसी तरह से दाएं तरफ एक लिखेंगे 16 और फिर एक लिख लेंगे 17। ठीक है, अब हम 4 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो 4 को रोमन अदद में किस तरह से लिखा जाता है, आई वी का मतलब होता है 4। ठीक है बच्चों, अभी आपने रोमन आदात को लिखने की जो उसूल है उसमें उसूल नंबर 4 में देखा कि जब हम छोटी अलामत को बड़ी अलामत के बाएं तरफ लिखते हैं तो छोटी अलामत बड़ी अलामत में से कम हो जाती है, तफरीक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर v के बाएं तरफ मैंने छोटी अलामत यानी i को लिखा है, v का मतलब 5 होता है, उसके बाएं तरफ 1 को लिखा तो 5 में से 1 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4, तो IV का मतलब क्या होगा 4। ठीक है, अब हमें 11 को लिखना है। तो 11 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कैपिटल X, कैपिटल X का मतलब होता है 10, 10 में हमको एक और मिलाना है, 11 बनाने के लिए हमको 10 में 1 को और मिलाना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 1 को X के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में लिखना होगा। आपने उसूल नंबर 3 में देखा, रोमन आदात को लिखने के उसूल नंबर 3 में हमने ये देखा कि जब हम छोटी अलामत को बड़ी अलामत के राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो छोटी अलामत बड़ी अलामत में जमा हो जाती है। तो ये 10 और ये 1 कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, इसी तरह से अब हम 18 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो 18 लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे 10, 10 के दाएं तरफ लिखेंगे v, v का मतलब 5 होता है, तो 10 और ये 5 कितने हो जाएंगे 15, फिर ये 16, 17 और ये 18। तो इस तरह से x v i i का मतलब होगा 18। तो इस तरह बच्चों हमने मस्ट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1 का जो चौथा सवाल है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि ज़ैल में बैनुल अक़वामी हिंसों में दिए हुए हर अदद को रोमन अददी अलामतों में लिखा गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके ये कुछ आदात लिखे गए हैं 4, 6, 8, 16, 15। तो वो कह रहे हैं कि इन बैनुल अक़वामी अददी अलामतों को इस्तेमाल करके लिखे गए आदात को यहाँ पर रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। जैसे यहाँ पर 4 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखा गया है, 6 को इस तरह से लिखा गया है, 8 को इस तरह से लिखा गया है, 16 को इस तरह से लिखा गया है और 15 को v इस तरह से लिखा गया है। तो वो कह रहे हैं कि रोमन अददी अलामतों में लिखा हुआ अदद सही हो तो उसके नीचे ऐसा सही का निशान लगाइए, गलत हो तो ऐसा गलत का निशान लगाइए और उसे दुरुस्त करके लिखिए। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके ये जो आदात लिखे गए हैं, इन आदात को यहाँ पर रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखा गया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये सही हो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस नीचे वाली कतार में हमको क्या करना है, सही का निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। और अगर अदद को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके गलत तरीके से लिखा गया है तो हमको क्या करना है, उसके नीचे गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, पहला जो अदद है उसको चेक करेंगे कि इस अदद को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके सही तरीके से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला अदद है 4 और 4 को यहाँ पर 4 मरतबा आई का इस्तेमाल करके लिखा गया है। लेकिन बच्चों आपने अभी रोमन आदात को लिखने की जो उसूल है उसमें आपने ये देखा कि किसी भी अलामत को रोमन आदात को लिखने के लिए जो अददी अलामतें इस्तेमाल की जाती है तो किसी भी अलामत को हम 3 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 को लिखने के लिए ये जो अलामत है कैपिटल I, इसको 3 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये जो अदद लिखा गया है 4 रोमन अददी अलामतों में जो 4 मरतबा I का इस्तेमाल करके लिखा गया है, तो इस तरह से 4 को लिखना ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, गलत होगा। लेकिन बच्चों हमको क्या करना है, 4 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके सही तरीके से किस तरह से लिखते हैं तो हमको यहाँ पर उसको लिखना है। ठीक है, आप जानते हैं कि 4 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है, IV। ठीक है, तो इस तरह से 4 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरा जो अदद है 6, इसको रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखा गया है, तो ये सही है या गलत है। ठीक है,
देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 6 को किस तरह से लिखा गया है, VI। और आप जानते हैं कि VI का मतलब होता है रोमन अददी अलामतों में 6। V का मतलब 5 है और I को दाएं तरफ लिखा गया है, छोटी अलामत को बड़ी अलामत के दाएं तरफ लिखा गया है। तो छोटी अलामत की कीमत क्या होगी, बड़ी अलामत में जमा हो जाएगी। V का मतलब 5 है और I का मतलब 1 है, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 6 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके VI इस तरह से लिखा गया है। तो इस तरह से 6 को लिखना सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो तीसरा अदद है 8, उसको रोमन अददी अलामत में इस तरह से लिखा गया है। तो इस तरह से लिखना सही है या गलत। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के बाएं तरफ I को 2 मरतबा लिखा गया है। और आपने अभी रोमन अददी अलामतों को लिखने का जो चौथा उसूल है उसमें यह देखा कि हम किसी भी छोटी अलामत को बड़ी अलामत के बाएं तरफ एक से ज्यादा मरतबा नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये जो छोटी अलामत है I, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी अलामत के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 2 मरतबा लिखी गई है। तो 2 मरतबा हम छोटी अलामत को बड़े अलामत के बाएं तरफ नहीं लिख सकते। तो इस तरह से 8 को रोमन आदाद में इस तरह लिखना गलत होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, गलत का निशान लगाना होगा। अब हमें क्या करना है, 8 को सही तरीके से रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखते हैं वो लिखना है। ठीक है, तो 8 को लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे V का मतलब होता है 5। अब हम V के दाएं तरफ छोटी अलामत को लिखेंगे, तो छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत में जमा हो जाएंगे, 5 और 1 6। फिर दाएं तरफ 1 लिखेंगे तो फिर बड़ी अलामत में छोटी अलामत की कीमत जमा हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 7। और फिर एक छोटी अलामत लिखेंगे I, तो फिर ये अलामत की कीमत V में जमा हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे 8। तो इस तरह से 8 को रोमन अददी अलामतों में किस तरह लिखेंगे, VII। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 16 को यहाँ पर रोमन अददी अलामतों को इस्तेमाल करके इस तरह से जो लिखा गया है तो वो सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पर 16 को किस तरह से लिखा गया है, XVI। X का मतलब 10 होता है और 10 के दाएं तरफ छोटी अलामत V को लिखा गया है, तो छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत में जमा हो जाएंगे। तो 10 और ये 5 15। फिर एक छोटी अलामत दाएं तरफ लिखी गई है, तो फिर इसकी कीमत भी बड़ी अलामत में जमा हो जाएंगी, तो ये कितने हो जाएंगे, 15 और 1 16। तो इस तरह से 16 को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके इस तरह लिखना क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सही का निशान लगाना होगा। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि 15 को जो इस तरह से लिखा गया है वो सही है या गलत। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 15 को V को 3 मरतबा इस्तेमाल करके लिखा गया है। और बच्चों हमने अभी रोमन आदाद को लिखने के उसूलों में एक उसूल ये देखा कि हम V को एक से ज्यादा मरतबा नहीं लिख सकते। हम यहाँ पर रोमन अददी अलामतों में कैपिटल I को ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल X को भी ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने उसूलों में ये उसूल ये देखा कि हम रोमन अददी अलामतों में से V को एक से ज्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, V को सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से 15 को रोमन अददी अलामतों में V इस तरह लिखना ये गलत होगा। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर गलत का निशान लगाना होगा। ठीक है, अब हम 15 को रोमन अददी अलामतों में सही तरीके से किस तरह से लिखते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो 15 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल X लिखेंगे और कैपिटल X के दाएं तरफ V को लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम इस छोटी अलामत को बड़ी अलामत के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो छोटी अलामत की कीमत बड़ी अलामत की कीमत में जमा हो जाएंगी, तो ये 10 और ये 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो इस तरह से XV का मतलब होगा 15। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, सवाल नंबर 5 को भी हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपकी मजीद मालूमात के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेबल में, इस जदवल में यहाँ पर जो रोमन अददी अलामतें हैं I, V, X, L, C, D, M, यहाँ पर इन अलामतों का क्या मतलब है, इनकी क्या कीमत है यहाँ पर लिखी गई है। I का मतलब 1 है, V का मतलब 5 है, X का मतलब 10 है, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000 है। ठीक है बच्चों, जैसे अभी आपने देखा कि हमने इस सबक में सिर्फ इन 3 अलामतों का इस्तेमाल कर रोमन आदाद लिखे हैं। क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में है, 5वीं क्लास में है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर इस सबक में 5वीं जमात में हमने सिर्फ क्या किया है,
हमने सिर्फ इन 3 अलामतों का ही इस्तेमाल किया है और इन 3 अलामतों का इस्तेमाल करके हमने 1 से लेकर 20 तक आदात को किस तरह से लिखा जाता है इसको समझा है। अब बच्चों आगे की क्लासेस में जब आप बड़े हो जाएंगे, आप अगली क्लास में जाएंगे, तो अगली क्लास में आप ये जो 4 अलामतें बाकी है LCDM, तो इनका इस्तेमाल कर कर रोमन आदात को किस तरह से लिखा जाता है ये भी आप सीखेंगे। ठीक है। अब बच्चों आखिर में मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक एक्टिविटी दे रहा हूँ। ये एक्टिविटी क्या है बच्चों? ये एक्टिविटी ये है कि मालूम करके लिखिए कि घड़ी की तरह रोमन अददी अलामतें और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल की जाती है। जैसे बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल आज के ज़माने में भी होता है। जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें दी थी। एक मिसाल मैंने ये दी कि जो हमारी वॉल वॉच होती है, दीवार की जो घड़ी होती है, तो उसके तबख पर, उसके डायल पर रोमन अददी अलामतों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मैंने आपको दूसरी मिसाल ये दी कि किताबों के जो शुरू के जो सफ़ात होते हैं, तो उन शुरू के सफ़ात के नंबर्स के लिए भी रोमन आदात का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बच्चों मैंने आपको तीसरी एक मिसाल ये दी थी कि आपके स्कूल की जो क्लासेस होती है, तो उन क्लासेस के नंबर्स भी रोमन आदात का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। जैसे पहली क्लास के लिए कैपिटल I का इस्तेमाल किया जाता है, 5वीं क्लास के लिए कैपिटल V का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से तीसरी क्लास के लिए 3 मरतबा I का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से चौथी क्लास के लिए I भी इस रोमन अदद का इस्तेमाल किया जाता है। 5वीं के लिए कैपिटल V का इस्तेमाल किया जाता है। छठी के लिए VI का इस्तेमाल किया जाता है और 7वीं के लिए कैपिटल VII का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से आगे की क्लासेस के लिए भी रोमन आदात का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको ये जो 3 जगह है जहां पर रोमन आदात का इस्तेमाल किया जाता है ये बताई है। इसी तरह से आपको और कौन-कौन सी जगह पर, इसी तरह से आपको ये मालूम करना है कि रोमन आदात का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कहां-कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने 5वीं क्लास का जो रियाजी का पहला सबक है रोमन अददी अलामतें, रोमन न्यूमरल्स, इस सबक को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस सबक को डिटेल में समझाऊं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सके, उस सबक को अच्छी तरह से याद कर सके। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके।